तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित, जिसमें जो बहुपद, जिसका चैप्टर 2 होने वाला है, जिसका नाम है बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस बहुपद को हम लोग एकदम सरल भाषा से पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो से आपको यह फायदा हो जाएगा कि आपका 3 या 4 नंबर आज फिक्स हो जाएंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा तथा इनमें जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट तो हमने कोई एक मान लिया कि कोई हमको समीकरण दिया है, ये मतलब गुणनखंड दिया है जो x² प्लस के 5x प्लस के 6 है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका हल किया जाए तो हल करने पर एक बार x का मान हमारा मिलेगा -3 और एक बार इसका जब हल करेंगे तो इसका x का मान -2 मिलने वाला है। तो अगर ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब ये x का मान क्या मिलेगा -3 और x का मान 1 मिलेगा -2। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, तो इसके बेसिक कंसेप्ट अगर मैं पूछूं कि x² का गुणांक, जो x² है इसका गुणांक कितना है, तो मेरे पास बच्चों इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक में पहला हम देखेंगे कि अगर आपसे हम पूछें कि x² का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर x² का गुणांक कितना है। यहाँ पर कुछ इसके x² का आगे नहीं दिया तो 1 है। कितना है, 1 है। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों ये बताओ कि x का गुणांक कौन है, x का गुणांक, तो आप कहोगे सर x का गुणांक, सिर्फ और सिर्फ x का गुणांक कितना है, 5 है। x का गुणांक कितना है, 5 है। इसी प्रकार से हम पूछें कि इसमें अचर पद कौन सा है, अचर पद, तो आप कहोगे सर अचर पद जो है, अचर पद कौन सा है हमारा, 6 है। अचर पद कितना है, 6 है। तो मेरे पास बच्चों इस प्रकार से हम क्या किए कि x का गुणांक और x का गुणांक तथा x का गुणांक व अचर पद को ज्ञात किया। आगे इसका एक व्यापक समीकरण होता है, तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण। बच्चों व्यापक समीकरण आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापक समीकरण ही आपको सब कुछ करवाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। अगर हम इसमें भी आपसे बातें करें कि बच्चों ये बताओ कि x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक कौन है, a है। तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन है, a है। फिर हम x का गुणांक पूछें, x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है, यहाँ पर b है। इसी प्रकार से हम अगर इसमें पूछे कि अचर पद कौन है, तो अचर पद कौन सा बच्चों होगा, c होगा। अचर पद बराबर कौन होगा, c होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अगर आपसे कोई पूछे, कैसे आपको दिया हो और आपसे कोई पूछे बच्चों कि x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक 1 होगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं, अगर कुछ दिया होता तो ही लिखते। मान लो कि यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया होता तो x² का गुणांक वही होता। फिर हम कहेंगे x का गुणांक कौन है, x का गुणांक बच्चों 5 है। फिर हम कहेंगे अचर पद कौन है, अचर पद कौन सा है, 6 है। इसी प्रकार आपका व्यापक समीकरण होता है। व्यापक समीकरण वहाँ ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c और बराबर के 0। अगर इसमें भी आपसे पूछे कोई कि इसमें x² का गुणांक कौन है, a है, यहाँ पर देखिए। फिर x का गुणांक कौन है, तो b है, और c क्या है, अचर पद है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सीधे इसके फार्मूले पर, यानी इसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला हमारे प्यारे बच्चों होने वाला है कि आपको मानना है कि माना शून्यक अल्फा व बीटा है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है,
मेरे पास बच्चों इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अब आपको जो सूत्र पहला दिया है, सूत्र हमारा होता है अल्फा, सूत्र हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, पहला होता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों इस सूत्र को हमें बहुत ही सावधानी से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र से हमारा जो है पूरे प्रश्नावली 2.2 का हल होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा दिया है शून्यकों का। अच्छा बच्चों एक बात दूसरे को पढ़ने से पहले एक और है कि इसको और किसी प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको या करके हम लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आपको याद कर लेना चाहिए। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों सूत्र शून्यकों के योगफल का ये दोनों सूत्र हैं। अब हम दूसरे सूत्र की बातें कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अचर पद या तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स का बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो या करके आप लिख सकते हैं। ये तो ये सूत्र बन गया हमारा, या एक और सूत्र इसका ये से बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर के सी अपान ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों सूत्र एक ही है, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका हमारा अलग अलग है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपने इतनी चीज़ें अच्छे समझा होगा। आइए हम अपने प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इसको हम फिर मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। तो आइए इनको हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको हल किया जाए तो आप जानते हो, आपने गुणनखंड किया ही होगा, तो आप जानते हो इस 8 का, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, इस 8 का इस 1 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 8 एकन्ने कितना हो जाएगा 8 एकन्ने 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार 8 एकन्ने 8। अब इस 8 को ऐसी दो संख्या से तोड़ो, इस 8 को ऐसी दो संख्याओं से तोड़ो कि जिनके जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, और अगर उसी संख्या से फिर गुणा कर दिया जाए तो 8 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर हम इस संख्या को ऐसे दो संख्याओं से तोड़ दें, यानी जैसे 4 दूना कितना होता है 8, 4 गुणे 2 कर दें तो ये 8 भी आ जाएगा, और अगर 4 में से -2 कर दें तो कितना मिल जाएगा 2। तो देख सकते हैं ये 4 सही है, 4 दूना 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 भी मिल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x फिर माइनस के 8। अब आप देख सकते हो
कि यहाँ पर इससे और इससे कॉमन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है, तो एक x बाहर हो जाएगा। तो एक x हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पर कितने x बचेंगे, यहाँ 2 थे, एक निकल गया तो कितना बचा x, और यहाँ पर देखो x निकल गया तो बचा क्या 4, तो x माइनस 4 प्लस के यहाँ पर बच्चों देखो क्या कॉमन होगा, तो यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 से 8 में भाग जाएगी, 2 कॉमन कर लो तो 2। अब यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास x है, और 2 चौका 8, 2 चौका 8, आप देख सकते हो ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाले हैं उसको एक तरफ लिख लो x प्लस 2, और एक तरफ लिख लो इन दोनों में से कोई एक x माइनस के 4। मेरे पे बच्चों यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहीं पर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, x ये प्लस, जब भाई प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 2, एक ये हमने निकाल लिया। फिर हम लोग लिखेंगे यदि x, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी चीज़ को, यहाँ पर लिख लेते हैं अगला कि यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो मेरे पास बच्चों इतना हमने कंसेप्ट को क्लियर किया। अब आप देखोगे तो ये जो आया है, ये जो शून्यक हमारे आए हैं, इन शून्यकों को ये पहला हमारा अल्फा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा। ये हमने माना अल्फा और ये क्या हमने माना बीटा, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो मेरे पास बच्चों इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने सूत्र पे आएंगे। सूत्र हमें दिया था, पहला सूत्र हमारा होता है भाई हमें जांच करनी है, तो हम जांच करने के लिए सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के बी अपान ए, माइनस के बी अपान ए, ये हमारा क्या है सूत्र है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा का मान तो आपको मिल चुका है, बीटा का भी मान आपको मिल चुका है, लेकिन बी और ए का मान नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है बच्चों, ए बराबर, देखो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर भाई ए बराबर 1 है, कॉमा बी बराबर, बी का मान माइनस के 2 है, और सी बराबर आपको दिया है, सी बराबर बच्चों माइनस के 8 है। ये हमारा सी है ना, तो ये हमारा सी बराबर माइनस के 8 है। बस इस सूत्र पे आप रख दीजिए। तो आइए हम इस सूत्र पर अप्लाई करते हैं। तो इस सूत्र पर रखने के लिए हमें अल्फा का मान कितना दिया, माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस के बीटा का मान कितना दिया बच्चों, बीटा का मान हमको दिया है 4, तो 4 बराबर। अब देखो माइनस है तो माइनस, फिर बी का मान कितना दिया, माइनस के 2 दिया है, तो माइनस के 2, अब बटे ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान आपको दिया है 1। अब इसको आप अगर क्या करो घटा लो, तो प्लस माइनस 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2 बराबर के, ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या यहाँ पर मिला बच्चों, यहाँ पर मिल गया हमको 2। तो ये देख सकते हो ये हमारे दोनों बराबर हैं, तो ये पहला आंसर हमारा मिल गया, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा हमारा होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अभी हमने सूत्र बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना है आपका, देखिए अल्फा का मान माइनस के 2 है, तो यहाँ पर इसको हम कोष्टक बंद कर देते हैं और अल्फा का मान अब रखें। अल्फा का मान कितना है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 गुणे बीटा का मान कितना है, तो 4, अब बराबर सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान माइनस के 8, अब बटा ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये देखिए 4 दूना 8 माइनस के 8 बराबर, ये भी 8 हो जाएगा माइनस के 8। नीचे आप लिखो या ना लिखो चलेगा। तो ये देख सकते हो दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यही इसका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको करने के लिए आप वही करिए, क्या करना है आपको,
इस 1 का इस 4 से गुणा, 4 1 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 अन्य 4, 4 1 अन्य कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 को क्या करना है भाई, ऐसी दो संख्याओं से तोड़ो कि जिनके जोड़ने या घटाने, जिनके क्या जोड़ने या तो घटाने से क्या आ जाए माइनस के 4 आ जाए, और अगर उसी संख्या का फिर गुणा कर दें तो वो फिर से 4 आ जाए। तो मेरे पास बच्चों ऐसी कौन संख्या है, तो भाई 2 दूना कितना होता है 4, अगर 2 को 2 में जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, उसे गुणा कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो हमारा बैठ गया कि हमें 2 2 करना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, हल में हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2s फिर माइनस के 2s प्लस के 1। अब आप देखेंगे तो यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना कॉमन हम कर सकते हैं, यहाँ पर कितना कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 कॉमन होगा, s यहाँ भी s यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे s को कॉमन कर लेंगे। तो s कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2s कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बचा, एक s निकल गया तो एक s बचा है, एक s, और यहाँ पर कुछ बचा है भाई, यहाँ पर तो सब निकल गए ना, तो यहाँ पर कितना बचा होगा बच्चों 1 बचा होगा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। तो अब इधर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, क्या इसमें कोई कॉमन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ ऐसे यहाँ नहीं है, 2 से 1 नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कॉमन होगा, और जब कुछ नहीं कॉमन होता बच्चों तो वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। फिर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस माइनस माइनस के 1। अगर ये दोनों कोष्टक के अंदर समान है तब तो जान लो इतना आपका सही है, अन्यथा वो गलत होता। तो मेरे पे बच्चों इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे 2s माइनस के 1 एक तरफ लिख लेंगे और 2s माइनस के 1 एक तरफ लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2s माइनस के 1 और 1 में हो जाएगा 2s माइनस के 1। अब हम करेंगे यदि 2s माइनस के 1 बराबर क्या मान लेंगे 0। तो मेरे पे बच्चों जब 0 मानोगे तो देखो ये जो माइनस के 1 है इसको हम इधर 0 के पास लाएंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो लिखेंगे 2s बराबर के 1 और s बराबर आ जाएगा, s बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। तो 1 हमने निकाल लिया और ये हमारा हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, दूसरा निकालना है। तो दूसरा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। चलो दूसरा हम निकाल लेते हैं, फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर के, इधर माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस के 1 और s बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हमने मान लिया क्या, ये हमने अल्फ़ा माना और इसे क्या मान लिया बीटा। तो इतना आपका क्लियर हो गया। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब हमें क्या करना चाहिए, अपने सूत्र को आना चाहिए। सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा है कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के b/a। अब आप कहोगे सर ए बी सी कहाँ से निकाले भाई, ए बी सी तो आपको पता है कि a का मान कितना है 4 है, b का मान माइनस के 2 है, c का भी मान कितना है भाई b का मान माइनस के 4 है यार, c का मान कितना होगा 1 होगा। तो लिखेंगे a बराबर कितना दिया है 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर आपको दिया है बच्चों 1। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे इसी पर अप्लाई कर देंगे, इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा का मान देखो दिया 1/2, तो लिखो 1/2, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा का मान भी दिया 1/2 बराबर माइनस दिया माइनस, बी का मान कितना दिया तो माइनस के 4 दिया है और बटा ए का मान कितना दिया बच्चों तो 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे इसका, आप देखो नीचे बराबर ले लेंगे 2 और ऊपर की 1 + 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर माइनस माइनस कटा तो ये बचा 4/4। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 कितना हो गया 2/2 बराबर 4/4। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कट गया, तो बचे क्या
1 बराबर 1। तो देख सकते हैं 1 बराबर 1 आ गया, यानी राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। मेरे पे बच्चों आइए अगले को हम निकालते हैं। अगला हमारा जो होगा, अगला हमको दिया है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। यही तो होता है ना, यही सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान दिया 1/2 गुणे बीटा का मान भी दिया 1/2 बराबर सी का मान कितना दिया, तो सी का मान दिया 1/1 का मान दिया 4। मेरे पे जब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे एक करने, 1 2 2 का 2 में 2 दूना 4 बराबर 1/4। देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो मेरे पे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह 2 क्वेश्चन सॉल्व अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इसके प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, तीसरा है 6x² माइनस के 3। तीसरा हमारा है बच्चों 6x² माइनस के 3 फिर माइनस के 7x। अब देख सकते हो कि इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करने पड़ेंगे पहले। तो हमें इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, फिर से वही कार्य करना है। वही काम क्या करना है कि 3 और 6 का गुणा करना, 3 6 कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को ऐसे 2 संख्याओं से गुणा भाग करो कि जिनके जोड़ने या घटाने पर, जिनके जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिल जाए, -7 मिल जाए, और उसी का गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाए, 18 भी मिल जाए। तो 9 दूना कितना होता है 18। मेरे पे बच्चों 9 दूना कितना होता है 18, यानी 9 का गुणा हम 2 से कर दें तो 18 भी आ जाएगा। और अगर 9 में से हम 2 को घटा दें तो हमें कितना 7 भी मिल जाएगा। तो हमें लगता है ये संख्या ठीक बैठ रही है। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पे बच्चों अगर इसको सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में हम लोग लिखेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। माइनस कितना हो जाएगा 3। तो अब देख सकते हो इस माइनस और प्लस घटेगा, 9 में से 2 घटेगा 7 भी मिल जाएगा, और 9 दूना कितना हो गया 18 भी हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन कर लिए हमने। और यहाँ पर फिर देखेंगे कि 3 से 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, यहाँ पर 2x बच जाएगा, और माइनस के 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। एक ही हो गया। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, प्लस के यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ले लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है ना, तो x कैसे बाहर हो सकता है, 2 से 3 नहीं कटेगा तो कैसे हम काटते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस के 3। अब देख सकते हो कोष्टक के अंदर बराबर है। मेरे पे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस 3x को और +1 को एक तरफ लिख लेना है, और 2x माइनस 3 को एक तरफ लिख लेना है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो 3x प्लस के 1 और 1 में हो जाएगा 2x माइनस के 3। वही करेंगे यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो हमें क्या करना है, इस देखो इस प्लस को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे 1 को। तो हो जाएगा 3x बराबर के माइनस के 1, और x बराबर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस के 1/3। तो 1x का मान निकल गया, यानी अल्फा का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बीटा भी मान ज्ञात करना है। तो बीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस के 3 बराबर क्या मानेंगे 0। तो अगर आप 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 को इधर उठा कर लाएंगे तो माइनस से क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस से प्लस बन गया 3। अब ये देखो x को आप रोक लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा बीटा के भी मान निकल गया, यानी ये हमारा होगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो मेरे पे बच्चों आइए अपने हम सूत्र पे आते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, जांच करनी है तो जांच करेंगे हम लोग। जांच में हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल या योग,
शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के बी बटे ए। ये हमारा सूत्र होता है। अब हम आप कहोगे सर ए बी, ये जो माइनस की बी और ए कहाँ से मिलेगा? तो भाई माइनस की बी ए कहाँ, ए किसका, ए का मान है, और ये किसका है, बी का मान है, और ये किसका है, सी का मान। आइए लिख लेते हैं। ए बराबर 6 कॉमा, ए बराबर कितना है 6 कॉमा, बी बराबर माइनस के 7, माइनस कितना 7, और सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर दिया माइनस के 3। तो आओ बच्चों हम इस पर मान रखते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया देख सकते हो, माइनस के 1/3 प्लस, फिर बीटा का मान कितना दिया था 3/2 बराबर, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, बी का मान कितना दिया था, फिर माइनस के 7 ए का मान कितना दिया है 6। आओ इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, इसका भाग करें तो 3 दूना 6 माइनस के 2 प्लस 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 बराबर के, ये देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये बचेगा क्या 7/6, 7 बटा कितना बच जाएगा 6। और इसको जब घटाओगे तो 9 में देखो माइनस है प्लस माइनस माइनस, 9 में से अगर 2 घटा तो कितना बचा हमारे पास 7/6 बराबर 7/6। तो ये देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, और अगर ये बराबर है बच्चों तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा भी कैलकुलेशन सही हुआ। आइए हम लोग निकाल लेते हैं इनके गुणनफल। तो हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर के C/A। क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना दिया है आपको पता है, अल्फा का मान कितना दिया है 1/-1/3 गुणे, फिर बीटा का मान कितना दिया है, तो बीटा का मान आपको दिया है 3/2 बराबर, फिर देखो सी का मान कितना दिया है, सी का मान -3/A का मान दिया है 6। तो गुणा कर लें, 3 करने 3 -3/6 करने 3 दूना 6 बराबर, इधर भी आ जाएगा -3/6। ये देखो दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर है तो बच्चों तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आप देख भी सकते हैं, आप देखिए कि -3/6 और -3/6 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और अगर ये बराबर है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपने इतना अच्छे से समझा होगा। आइए हम इसके वीडियो पार्ट यानी इसके जो मतलब अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको तब तक हम मिटा देते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा दिया है 4u² प्लस का 8u। मेरे पे बच्चों इसको हल करने के लिए हमें क्या करना, पर यहाँ पर देखो 4 और यहाँ 8, यहाँ u, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे। तो 4 अगर कॉमन कर ले तो हम क्या 4u कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या यहाँ पर भाई 1 u बचेगा, और प्लस के क्या 4 दूना 8, 1 2 बचेगा। तो हम लिखेंगे यदि 4u बराबर 0, तो हमारा होगा का, यदि हम 4u बराबर 0 मान लेंगे तो बच्चों u को मान तो हम u बराबर u के गुणांक में 4 है तो ये चला जाएगा इसके नीचे, 0 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी भाग में आ जाएगा। तो अगर u का मान आप ध्यान से देखोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा भाई 0, यानी 1 आ गया, u बराबर कितना 0। अब हम फिर से लिखेंगे यदि x प्लस 2 सॉरी y प्लस 2 सॉरी यार u प्लस 2, तो e बराबर क्या मान लेंगे 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस से इधर जा क्या हो जाएगा -2। मेरे पे बच्चों आपको पता है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अल्फा होगा, और ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ये हमने अल्फा माना और इसे क्या माना बीटा। अब हम क्या करेंगे, अपने सूत्र पे आएंगे। सूत्र हमारा होता है शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के बी अपान ए। अब लिखोगे भाई यहाँ पर देखो, फिर माइनस के बी अपान ए दिया तो माइनस के बी अपान होगा कैसे, बी का मान ए का मान। तो मेरे पास बच्चों ए देखिए किसका मान दिया है, ए का मान दिया है, ए बी का मान दिया और सी का मान दिया ही नहीं है, तो सी का मान क्या मान लेंगे हम लोग, 0। तो लिखेंगे कि ए बराबर दिया है 4, बी बराबर 8 और सी बराबर कुछ नहीं दिया, तो सी बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब आइए हम अपने सूत्र पर रख देते हैं, ये वाले सूत्र पर, ये सूत्र पर हम रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना दिया है, देखो 0 दिया है, 0 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो -2 दिया है, -2। अब फिर बराबर, तो बराबर माइनस माइनस बी का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है, अब बटे ए का मान कितना दिया बच्चों, तो 4 दिया है। अब इधर से करोगे तो 0 कोई मात्र प्लस माइनस, माइनस के 2 बराबर के 4 एक अन्य 4, 4 दूना 8, भी आ गया -2। ये देखो दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। आइए शून्यकों का योगफल यानी गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो मेरे पास बच्चों आइए हम मान रख देते हैं। अल्फा का मान कितना दिया है, तो 0 गुणे बीटा का मान कितना दिया, -2 बराबर के सी का मान कितना दिया, तो 0 और ए का मान कितना दिया है, तो 4। मेरे पे बच्चों अगर इसका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 और बराबर के 4 का इसमें भाग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, तो ये भी दोनों सही हो गए। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करता हूँ कि आप कर दीजिए बच्चों। मैं आपको भी इतने गर्मी में हम लोग बनाते हैं, बस एक लाइक, इसमें क्या आपका जाता है यार, लाइक ही तो करना है ना, कर दीजिए ना प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अपने दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आइए हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर मेरे पे बच्चों 5वां दिया होगा, देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है देख लेते हैं। दिया टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। तो मेरे पे बच्चों अगर इसको टी स्क्वायर -15 को हम बराबर 0 मान लें, इसको मान लेते हैं टी स्क्वायर -15 बराबर के 0, तो होगा का टी स्क्वायर बराबर के प्लस के हो जाएगा 15 और अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा टी बराबर के प्लस माइनस रूट के अंदर 15। तो एक बार आप क्या करोगे, टी बराबर बच्चों एक बार आप लिखोगे रूट के 15 और एक बार लिखोगे टी बराबर एक बार आप क्या लिख दोगे, टी बराबर माइनस के रूट के 15। यही आपको कार्य करना है। तो पहला जो चीज़ें आप माने हैं वो होगा हमारा क्या और दूसरा क्या होगा, तो इनको हम आपको पता ही है, पहला हमारा क्या होता है अल्फ़ा और दूसरा क्या होता है बीटा। तो देख सकते हैं ये हमारा अल्फ़ा है और ये क्या हमारा है बीटा है। तो आइए शून्यकों के योगफल वाले पाइए। तो शून्यकों का पहला हमारा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर योगफल शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर के माइनस के बी अपान ए। अब ये हमारा सूत्र होता है। अब b और a का मान भी निकालना होगा। तो b का मान कितना है, तो देख सकते हैं a का मान मतलब b का मान तो बच्चों यहाँ पर दिया नहीं क्योंकि c का मान है ना। तो a का मान कितना है, a का मान तो हमें पता है, तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर कितना दिया आपको, b बराबर बच्चों 0 दिया है और c बराबर आपको दिया है -15, c बराबर -15। तो मेरे पास बच्चों ये चीज़ें हमने निकाल लिया है।
अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना दिया है, एक में दिया रूट के 15, फिर प्लस है तो प्लस, फिर दिया है बीटा का मान माइनस के 15, माइनस के रूट के अंदर दिया है 15। ठीक, आगे इसको हम कोष्टक में कर लें ताकि चिन्ह आसपास ना रहे। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, बराबर तो बराबर माइनस के बी, माइनस के बी का मान कितना है भाई, बी का मान है 0। अब बटा यहाँ पर अगर हम बात करें ए का मान कितना दिया है, माइनस के बी का मान तो 0 है, ए का मान कितना दिया, ए का मान आपको दिया है माइनस के 15, माइनस के 15। अब आप क्या करोगे, देखोगे ध्यान से, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा रूट के 15, अब माइनस के रूट के 15 बराबर, इसका अगर भाग करोगे तो आ जाएगा 0। ये पर बच्चों अगर आगे इसको देखो, रूट के 15 में से रूट के 15 निकल जाएगा तो ये भी बचेगा 0 और बराबर के 0। देख सकते हैं ये हमारा पहला राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणनफल भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान कितना बच्चों है, अल्फा का मान आपका दिया रूट के अंदर 15, फिर गुणे बीटा का मान दिया है माइनस के रूट के अंदर 15, फिर बराबर सी का मान आपको कितना दिया, सी का मान दिया माइनस के 15 बटा ए का मान कितना दिया 1। अगर देखो रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कटेगा प्लस माइनस माइनस, यानी हमारा हो जाएगा, अगर देखो इन दोनों में से क्या करेंगे हम निकाल लेंगे तो माइनस किधर लगाएंगे, रूट से एक बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा 15 बराबर इधर भी माइनस के 15, और इसके नीचे भी एक ले सकते हैं, इसके नीचे एक, देख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रश्नावली का 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एक आपको होमवर्क देते हैं, तो आइए होमवर्क लिख दिया जाए, इसको फिर मिटा देते हैं। होमवर्क हमारा आपका है HW लिखेंगे आप, HW आपको दिया है बुक में 3x² माइनस के, पहला आपको है 3x² माइनस के x माइनस के 4, माइनस के 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप हल करिएगा और हल करके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या बस एक लाइक कर देंगे, एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर देंगे तो इस वीडियो बनाने की पूरी मेहनत हमारी सफल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें और जल्द से जल्द हम आपसे फिर मिलते, तब तक के लिए यार नमस्कार।